इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने कूपन रेट और वाईटीएम सेम था। 10 साल का बॉन्ड था, पार वैल्यू 1000 था, तुमने प्राइस निकाला $1000। यहाँ पे मैंने वाईटीएम चेंज कर दिया है, 8% नहीं 6% है, बाकी सारा डिटेल सेम है। तो प्राइस क्या है बॉन्ड का? दस साल का बॉन्ड है। रिमेंबर इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी आई हैव ऑलवेज इंसिस्टेड यू गाइस, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विथ पीएमटी। पीएमटी कितना है इधर? 8% एनुअल 80। है $1000 पे, तो $80। देव आयु दे एंड लिसनिंग। यस सर। श्रीवास्तव, यस सर। पीएमटी के बाद एन। एन कितना है, कितनी बार कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग हो रहा है? रिमेंबर इन दिस एग्जांपल इट इज़ years, बट कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग कैन हैपन एवरी पीरियड्स। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ ये बॉन्ड हर 6 महीना कूपन दे रहा है, सेमी एनुअल, तो यहाँ पे एन हो जाएगा 20। भले ही है 10 साल पर 20 सेमी एनुअल पीरियड्स। इन दिस केस इट इज़ 10। आई वाई तुम्हारा पर पीरियड डिस्काउंट रेट या वाईटीएम कितना है? 6। सबरवाल, फ्यूचर वैल्यू is $1000, and when you give this command compute present value is 1147.20. Hey, by the way, intuitively speaking I knew that the answer will be more than $1000. Why so? श्रीवास्तव, मुझे इंट्यूटिवली क्यों जवाब ऐसा लगा कि इसका प्राइस $1000 के ऊपर ही होएगा बिना कैलकुलेशन किए? इंटेशन है ना, वो तो इमोशन से आता है, बराबर ना? सर क्योंकि मतलब आगे बॉन्ड है तो आपको आगे एज टाइम इंक्रीज आपको आगे जाके एक ज्यादा अमाउंट ही देना पड़ेगा $1000 से। ऐसा किसने बोला? ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्राइस आज के तारीख में प्राइस है 1000 के ऊपर। अच्छा ओ। प्रेजेंट वैल्यू लिखा है ना। We are हम्म। calculating price of the bond, valuation of the bond today. That's what we are discussing, right? All the whole time. यस यस। बस वाईटीएम कम हुआ है। बॉन्ड का पार वैल्यू 1000 है। Before even doing the calculation, I knew that the price of the bond, the value of the bond today will be more than 1000. Why did I feel that? The coupon rate is higher than YTM. Exactly यार, बॉन्ड 8% कूपन दे रहा है। जनता का रिक्वायरमेंट YTM रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 6% है, तो पड़ा पड़ी नहीं होगा क्या? डिमांड ज़्यादा होगा ना बॉन्ड का, तो ऑटोमेटिकली प्राइस 1000 के ऊपर जाएगा। तो डोंट यू थिंक दैट द बॉन्ड विल बी ट्रेडिंग एट प्रीमियम? अभी आंसर दो दूसरा वाला। अगर YTM ग्रीन कलर में 10% है तो 6% नहीं 10% है, बाकी सब डिटेल सेम। एन 10 साल, कूपन रेट 8%, फेस वैल्यू $1000, सब कुछ सेम है। खाली मेरे को प्राइस बताओ अगर YTM 10% है तो। सर डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ जाता है तो कम होएगा प्राइस। कितना कम? 1000 और 870. 1100 के बीच में, 1000 के नीचे?
1000 के नीचे सर। बराबर ना, कूपन रेट 8% है, दुनिया का रिक्वायरमेंट है 10%, तो कहने से डिमांड कम होगा तो प्राइस नीचे गिर ही जाएगा. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड? नाउ आई नीड यू So टू गिव मी द नंबर्स. 877. 0.11. Hmm. किसी ने डॉलर नहीं बोला? जस्ट किडिंग, इसने जोक भी नहीं समझा. जॉइंट आंसर दिया ना ये दोनों ने, 877.11. Is everybody getting 877 as answer? And no wonder the bond is at discount. हाँ, ये स्लाइड का टाइटल क्या है? YTM एंड प्राइस. एक्चुअली मुझे कुछ और टाइटल रखना था, ये रिश्ता क्या कह रहा था, पर तभी दिमाग में आया नहीं. एनीवेज, ये रिश्ता पक्का समझो, बिकॉज दिस रिलेशनशिप बिटवीन YTM एंड प्राइस इज इम्यूटेबल, as immutable as gravity, I would say. You know why? Because if you noticed, when the YTM of the bond was 8%, the price was $1,000. But when the YTM of the bond was 6%, the price was 1147. And when the YTM of the bond was 10%, the price was 877. What I'm asking you is that the relationship between YTM and the bond is inverse. रिश्ता उल्टा है. अगर एक गिरता है तो दूसरा बढ़ जाता है, और अगर एक बढ़ जाता है तो दूसरा गिर जाता है. They are related inversely. Another way to look at it is, yeah, I think this much is good enough. All of you, Sabarwal, can I say the YTM and price, the relationship is inverse? In English they call it price yield relationship is inverse. Okay? No, but you're not focusing enough, boys and girls. Because in purple color, कितना परसेंटेज से YTM गिरा, कितना नंबर से YTM गिरा? 8 का 6 हुआ तभी. Can I say it reduced by 2%? And by how much did the price increase? By 147. बरोबर. अच्छा, 8 का 10% हुआ तो बाय कितना परसेंटेज YTM बढ़ा? 2%. ए, तो डोंट यू थिंक द प्राइस शुड ऑल्सो बी डिक्रीजिंग बाय 147? बट दैट्स नॉट हैपनिंग, बिकॉज ओवर हियर द प्राइस हैज डिक्रीज बाय close to 123. Did you notice that? When the YTM falls, the increase in the price is more than the decrease in the price when YTM increases by the same number. When YTM falls, 8 का 6%, the increase in the price is 147 versus the decrease in the price 123 when the YTM increases by 2%. मतलब अगर मैं ग्राफ बना दूं गाइस, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस YTM और यहाँ पे प्राइस है, तो यार 8% पे समझो $1000 इधर है, तो जब 8 का 6 होगा ना, तो प्राइस जो है 1147 शायद इधर होगा. ओके, थोड़ा वो गड़बड़ हो गया, पर ठीक है, तुम समझ जाओ इमोशंस को. और जब 8 का 10% हो जाएगा तो प्राइस जो है वो 877 है, मतलब वो इस तरफ होगा. और अगर मैं सारे डॉट्स को कनेक्ट करूँ तो कैन आई से इट्स अ कर्व, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ कर्व. डू यू अग्री विद दैट? So then can I say that the price relationship is not just inverse, but it is also convex and not linear? It is non-linear convex. ये अगर तुमने मिस कर दिया ना, तो लेवल 2 लेवल 3 भूल ही जाओ. ये रिश्ता सॉलिड पक्का है, ये कभी बदलेगा नहीं. ग्रेविटी बदल जाएगा, ये रिलेशनशिप नहीं बदलेगा.
समझा? Price relationship is inverse and not just inverse, it is non-linear, convex. Clear है? All of you? Or not? बस तो फिर आगे बढ़ते हैं. बेसिक चीज़ तो ये था. एक तो बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे निकालना वो बात किया. प्राइस रिलेशनशिप इज इनवर्स. अच्छा, दूसरा ये भी प्रूव किया कि इट इज़ वाई टी एम एंड वाई टी एम इज़ वो वापस री इन्वेस्ट करता है एंड ऑल दोज थिंग्स, असम्पशन. एंड दूसरा प्राइस रिलेशनशिप इज इन्वेस्ट एज वेल एज कॉन्वेक्स. सो फar so good. So let's move forward then.